सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। ये बिहार की जनता के सुख और दुख को जानने का एक जरिया, जो इनके बीच जाकर के जानने का काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए उस तरह से काम। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में 2025 में चुनाव होने, उस चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने कुनबे को मजबूत कर रही है। वहीं बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी जो 11 दिनों की यात्रा कर रही है, इस यात्रा का नाम उन्होंने रखा है कि सर्वजन हिताय यात्रा। और ये यात्रा जो है सर्वजनों की बात करेगी और जो बिहार में जातिगत आधारित जो गणना हुई थी, उस गणना के आधार पर आने वाले दिनों में 243 सीटों पर जो तैयारी की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, उसे ये साधने की कोशिश करेगी और सभी जनों को तमाम जातिगत आधारित गणना पर जो सीट शेयरिंग करेगी। पहले सुनवाते हैं इसको लेकर कि बिहार के बीएसपी प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, सांसद रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो 10 तारीख को यात्रा निकलेगी। बिहार के कैमूर जिला से यात्रा का शुरुआत होगा। कैमूर से होते हुए कैमूर, सासाराम, बक्सर होते हुए, आरा होते हुए यात्रा सिवान, छपरा सिवान होते हुए, छपरा सिवान, गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, इन जिलों में ये यात्रा जाएगी, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद जी करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी सर्वजन सभी लोगों के तरक्की के लिए बिहार में काम करना चाहती है। जो बिहार की जो मौजूदा जो सरकार है, ये जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का, लोगों को ठगने का काम कर रही है, उसको बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से जनता के बीच में जाकर बताना चाहती है, जनता को समझाना चाहती है कि जो डबल इंजन की जो सरकार है, नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार बिहार के अंदर चल रही है, ये कभी भी किसी का भला नहीं चाहती। ये हर किसी को केवल ठगने का काम कर रही है। और आज अगर हम देखें बिहार के अंदर, तो बिहार में जातीय जनगणना कराई, लेकिन जातीय जनगणना कराने के बाद ये दलें आज भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम उतने लोगों को सीट देंगे, उतने लोगों को विधानसभा में उम्मीदवारी देंगे। उम्मीदवारी तक भी ये पार्टियां देने को तैयार नहीं है कि हम अति पिछड़ा समाज की अगर 37% हमारी आबादी है बिहार के अंदर जनगणना में, तो हम 37% संख्या देंगे राजनीतिक रूप से भी, लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते। पिछड़े अगर 40% है तो हम 40% उन्हें भागीदारी देंगे, लेकिन उन्हें भी भागीदारी देने को तैयार नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन है, ये दोनों ही गठबंधन बिहार की राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी हर समाज में बांटना नहीं चाहते। आज हमारे तरफ हमारे जो मंजू चौहान भी बैठी हैं, जो चौहान समाज से आती हैं, संतोष पाल जी हैं जो पाल समाज से आते हैं, ये लोग हैं जो स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पाल समाज का एक भी व्यक्ति प्रतिनिधित्व बिहार के अंदर नहीं है, और वही हाल चौहान समाज में भी होता है। तो ये राजनीतिक रूप से जब हिस्सेदारी नहीं मिले, तो हम अपने क्षेत्र में अपने समाज के जो लोग जो पिछड़े हैं, जो समाज की जो मांगे हैं जो नहीं पूरा हो पा रही है, उनको कैसे बिहार में पूरा किया जाए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर कहना चाहती है कि हम जिसकी जितनी संख्या है बिहार में जनसंख्या के आधार पर, हम उसको उतनी हिस्सेदारी
विधानसभा के अंदर भी लड़ाएंगे, टिकट उतनी ही हम देने का काम कितने सीटों पर लड़ाई है। और हर जो समाज का जो जितनी जनसंख्या है, हम उसको उतनी हिस्सेदारी दे करके उन्हें बिहार के विधानसभा में पेश करके उनके समाज को मजबूत करना। चुनाव में आप इंडिया के साथ जाएंगे या फिर एनडीए के साथ? देखिए, हम इन गठबंधनों को, ये सारनाथ और नागनाथ जो दोनों गठबंधन है, दोनों ही गठबंधन से अलग होते हैं। पूरे 249 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। और ये जो गठबंधन है, इंडिया की बात करें या एनडीए की बात करें, ये बिहार के साथ गठबंधन है और बिहार को ठग है। जनसुराज को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जन सुराज को क्या देखना है? जन सुराज तो अभी जिसकी जन्म नहीं हुई हो उनको देखकर क्या कह सकता है। अभी तो बहुत बड़े बड़े दावे को बिहार के अंदर कर ले, लेकिन राय में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार के अंदर उस राय तो कहीं नहीं है। इसलिए मैं इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों की बात जो कर रहे हैं, ये दोनों ही सामनाथ और नागनाथ है। 20 सालों का शासन अभी हम लोगों ने देखा कि 20 सालों के शासन में ये डबल इंजन की जो सरकार है, अगर पलायन नहीं रोक पाई, उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर पाई, न्याय नहीं दे पाई, 15 साल इंडिया गठबंधन को भी हम लोगों ने देखा है, उस गठबंधन ने भी हमें पलायन नहीं रोका, लोगों को रोजी रोजगार से दूर रखा, और भी वहां अशांति का माहौल पूरे बिहार में पैदा हुआ। तो ये जंगल राज और महाजंगल राज वाले दोनों ही गठबंधनों को बिहार ने देखा है, हम बिहारियों ने देखा है। और इस बार निश्चित रूप से इन दोनों ही गठबंधन को बिहार के लोग सबक सिखाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अनिल जी, क्या ये जो महाजी यात्रा जो आप कर रहे हैं, ये राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है या फिर जनताओं की समस्या पर आधारित प्रदर्शन? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये बिहार की जनता के सुख और दुख को जानने का एक जरिया है, जो इनके बीच जाकर के जानने का काम करेंगे और बिहार की तरक्की के लिए उस तरह से काम करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज जो है डबल इंजन की सरकार जो कह रही है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये आज जब जाते हुए इनको घोषणा करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मजबूरी है जो इन्हें घोषणा करनी पड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब 20 सालों के शासन में नीतीश जी का 3 डिसमिल जमीन जुमला हो गया, बच्चों को, हमारे बिहार की बच्चों को नौकरी देने की बात जुमला हो गई, तो ये सब जुमलों से अगर निजात देना है, निजात चाहना है, तो निश्चित रूप से बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी होगी। और बिहार की तरक्की, बिहार का पलायन तभी रुकेगा, बिहार की तरक्की तभी होगी जब बहुजन समाज पार्टी की बिहार में सरकार। बीएसपी बार बार जातीय जनगणना और हिस्सेदारी की बात करती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने की रणनीति क्या है बीएसपी की? सर देखिए, हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं, पहली राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो आगे कह रही है कि हम जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम राजनीतिक रूप से देने को तैयार है। और विधानसभा का जो 243 सीट हमारे पास है, 243 सीट में हम सबकी भागीदारी तय करेंगे और जातीय रूप से हम सबको उसका हक देंगे। एक अंतिम सवाल है, राहुल गांधी 65 लाख वोटों का चुनाव कर रहे हैं, उसके खिलाफ वोटाधिकार यात्रा, क्या लगता है सच में चुनाव आयोग गलत कर रही है जनता के साथ? देखिए, ऐसा तो लग ही रहा है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंट बन गई, राजनीतिक पार्टी के साथ हो गई है। आज तक जवाब नहीं दे पा रही है और जरूरत के हिसाब से कहीं नाम काटने का काम कर रही है, कहीं नाम जोड़ने का काम कर रही है। तो ये तो बता रही है कि हम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम बिहार में या पूरे भारत में चुनाव को जनता के लिए और बाबा साहब के संविधान की तरफ नहीं करा पाते। और आज जो देश में जो परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, ये निश्चित रूप से बड़ा चिंता की बात है कि जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं, वो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे, पार्टी का एजेंट बन जाए, तो जनता का क्या होगा? जनता आज बिहार में अपना हक और हुकूक मांग रही है, हक और अधिकार मांग रही है। चाहे हमारे साथ में चौहान समाज से मंजू चौहान हो, संतोष पाल हो पाल समाज से, तो ये बहुत सारे लोग हैं, ये अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं जो जनता नहीं दे पा रहे, जनता को नहीं मिल पा रहा है। ये राजनीतिक पार्टियां तो अपने उल्लू सीधा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ये जो संवैधानिक पद पर जो बैठे व्यक्ति हैं, इनको अपने लिए काम करा रही है। निश्चित ही देश के लिए दुर्भाग्य।
अनिल जी, एक और अंतिम सवाल रहेगा कि गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के बीएसपी बिहार में कौन सी ठोस योजनाएं लाने वाली, मतलब आने वाले दिनों में? देखिए, हमारी सबसे यह है कि हम पलायन रोकना चाहते हैं और गरीबों के लिए उत्थान का जो काम है, सबसे ज्यादा शिक्षा की जरूरत है और बिहार के अंदर शिक्षा को खत्म किया जाए। बिहार के अंदर अगर प्राइवेट स्कूल अगर नहीं रहे तो निश्चित रूप से शिक्षा समाप्त हो गया, मृत प्राय हो गया। तो हम सबसे पहले जो बाबा साहब का पहला संकेत था कि शिक्षित बनो, हम उस शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सबको शिक्षा देना चाहते हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरी की बात हो या स्पेशलाइजेशन हो, इंजीनियरिंग करना हो, मेडिकल करना हो, हम ये सारी कुछ फ्री करना चाह रहे हैं, जहां से हमारे बच्चे बच्चियां फ्री में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 3 डिसमिल जमीन देने की बात की, 3 डिसमिल जमीन आज भी लोगों को नहीं देती, बड़ा दुख होता है। और जब बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो कम से कम 14 लाख परिवारों, 14 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में 2 एकड़ से लेकर 5-5 एकड़ तक सरकारी जमीनों का बंदोबस्ती 14 लाख परिवारों को किया गया, जहां से लोग अपना जीवन यापन कर सके। तो हम वैसी योजना ला करके जो बिहार के अंदर जो सरकारी जमीनें हैं, उन जमीनों को शोषित दलित वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बीच में देना चाहते हैं, जहां से लोगों पर पारिवारिक मजबूती हो और लोग आगे बढ़े। तो आपने साफ तरीके से अनिल कुमार के बयानों को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहा है कि 10 सितंबर से जो 11 दिवसीय जो यात्रा है 13 जिलों में जाएगी और 13 जिलों में ये यात्रा सर्व जनों की बात करेगी, मतलब सर्व जनों के हितों की बात करेगी। और जिस प्रकार से तमाम अभी जो वर्तमान में सरकार है वो सरकार सर्वजनों के हितों की चर्चा नहीं कर रही है, तो हमारी जो पार्टी है वो सर्वजनों की हितों की चर्चा करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। बहुत बहुत शुक्रिया।